जय और वीरू की जोड़ी लगातार काम कर रही है। कैसा है माहौल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का? रामगढ़ विधानसभा का अच्छा खासा माहौल है। लोग बिल्कुल तैयार हैं भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने के लिए। गब्बर सिंह को ढूंढ रहे हैं। गब्बर दिन में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। गब्बर रात में प्रचार करता है, क्योंकि दिन में प्रचार करेगा तो उससे गब्बर से सवाल किए जाएंगे कि तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है। तीसरी पीढ़ी बोलूँगा उसको, पहले बाप फिर माँ अब बेटा, परिवारवाद को ख़त्म करना है। घूम फिर के एक ही विषय है। सुखवंत सिंह जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा का मतलब ही विकास है। कर रामगढ़ में साफिया खान ने एक ही जाति की राजनीति की, रामगढ़ की जनता के साथ में भेदभाव किया। संवाद की टीम अब पहुंच चुकी है अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर माहौल जो है चुनाव का वो बहुत ही दिलचस्प हो रखा है, जहां पर एक तरफ जो है वो जुबैर खानदान एक के बाद एक परिवारवाद चला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुखवंत सिंह यहाँ पर खड़े हैं जो भाजपा से ताल ठोक रहे हैं। माहौल कैसा है इस विधानसभा का, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितना विकास हुआ है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों का क्या उम्मीद है आने वाले प्रत्याशी को लेकर। कैसा है माहौल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का? रामगढ़ विधानसभा का अच्छा खासा माहौल है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। लोग बिल्कुल तैयार हैं भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने के लिए। भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने के लिए लोग यहाँ पर तैयार बता रहे हैं। क्यों भाजपा का पक्ष ले रहे हैं लोग? भाजपा का पक्ष लोगों को सामने दिख रहा है। कामकाज के ऊपर आधार पर नरेंद्र मोदी जी का जो कामकाज है, पूरे देश को अग्रणी पंक्ति में रखते हुए हमारा विकास हो रहा, सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है उसको साथ लेते हुए, और यहाँ प्रत्याशी सुखवंत जी का भी काफ़ी जोर लोगों को समर्थन मिल रहा है। सुखवंत जी का भी समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर एक पूरा परिवार लगातार राज करता आया था, जुबैर खानदान का परिवार राज करता आया था। किस तरह से अभी तक उनका काम चल रहा था और लोग क्यों उनके काम से खुश नहीं है और भाजपा की तरफ जा रहे हैं? देखो जी, 2 बार यहाँ पार्टी से गलती हुई है, कार्यकर्ताओं से भी हुई है कि टिकट नहीं मिलता है तो उसको अपने अपने समर्थक खड़े कर देते हैं। अब की बार जैसा आप रोज़ देख रहे हो कि जय और वीरू की जोड़ी लगातार काम कर रही है, और कल भी जय भाई साहब ने बताया गब्बर सिंह को ढूंढ रहे हैं। गब्बर दिन में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। गब्बर रात में प्रचार करता है, क्योंकि दिन में प्रचार करेगा तो उससे गब्बर से सवाल किए जाएंगे कि तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है। तीसरी पीढ़ी बोलूँगा उसको, पहले बाप फिर माँ अब बेटा, परिवारवाद को ख़त्म करना है। घूम फिर के एक ही विषय है, क्योंकि सबको पता है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। सबको पता है कि बाखड़ी भैंस को ज़्यादा खुराक देंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो दूध देती है भैंस उसी को हमारे गांव में खुराक देते हैं, दूध अच्छा मिले इसलिए। सबको पता है यहाँ से भाजपा के सुखवंत सिंह को जिताएंगे तो विकास करवा पाएंगे। जनता अब सब समझदार है, सबको पता है कि बीजेपी को जिताएंगे तो ही विकास करा पाएंगे। महिलाओं से भी यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि साफिया जुबैर ने भी यहाँ काफ़ी साल तक राज किया है। क्या कहना है आपको कि साफिया जुबैर वाला राज ठीक था कि अब आर्यन जुबैर को लाएंगे या फिर सुखवंत सिंह को लाएंगे? सुखवंत सिंह को। क्यों? क्योंकि सुखवंत सिंह जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा का मतलब ही विकास है। विकास से जुड़ा हुआ भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता विकास करता है और मोदी जी का मतलब है विकास करना। इसलिए हम सुखवंत जी को जिताएंगे, क्योंकि यहाँ पे रामगढ़ में काफ़ी काम अधूरे हैं जिनको पूरा करेंगे सुखवंत जी। रामगढ़ के और भी लोगों से हमने बात की तो उनका भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी काफ़ी झुकाव है। उनका ये कहना है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता होगा वो काम करेगा, इसलिए सुखवंत जी को वोट देंगे। और महिलाएँ क्या कहती है, किसको वोट देंगे आप? सुखवंत सिंह जी को। क्यों, क्या वजह? क्योंकि वो हमारे क्षेत्रीय हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो क्या है, हमारे सारे काम करवाएंगे विकास के, मोदी जी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम उनका ही समर्थन करते हैं। और पिछले 5 साल में जो सरकार थी उसमें गुंडा राज था और कोई विकास नहीं था, इसीलिए हम उनको नहीं चुनेंगे। अब क्या गुंडा राज आपको देखने को मिला पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में आए दिन तो पेपर लीक होते थे, युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ था और किसानों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उसके 5 साल के राज में कोई भी मतलब वो कहते हैं ना कि सुख से नहीं रहा। 5 साल के राज में लगातार धोखे की बात कर रही है और ये जो जुबैर खानदान है वो लगातार धोखा देते आया है, ये बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रधान भी हैं यहाँ के। क्या लगता है आपको कि किस तरह से पिछले 5 साल का राज रहा और उसमें क्या खराबी थी जो लोग अब बदलाव चाह रहे हैं?
देखिए पिछले 5 साल में जिस तरह से जनता के साथ अन्याय हुआ, पूरे 5 साल तो चुनाव ही चलते रहे, कभी पंचायतों का, कभी नगर पालिकाओं का, नगर पालिका को तोड़ के पंचायत बना दिया, पंचायत को तोड़ के नगर पालिका बना दिया। और ख़ासकर रामगढ़ में साफिया खान ने एक ही जाति की राजनीति की, सिर्फ मेयों के लिए खुले में उन्होंने पक्षपात करते हुए रामगढ़ की जनता के साथ में भेदभाव किया। जाटो समाज के हमारे भाइयों के साथ में अत्याचार हुए और खुले में उन्होंने मेयों का पक्ष लिया। जिस तरह से गोविंदगढ़ की पंचायत समिति में प्रधानी का जब चुनाव शुरू हुआ था, उस टाइम कल्याण सिंह गुर्जर को कैंडिडेट उन्होंने बनाया था कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कैंपेनिंग की, उसके बाद कांग्रेस की सीटें कम आई तो कल्याण सिंह को खड़ा कर दिया। उससे पहले लियाकत खान ने कैंपेनिंग की और फिर जैसे ही उन्होंने असंवैधानिक तरीके से प्रधान पंचायत समिति गोविंदगढ़ को हटा करके मौका मिला तो एक मेयर को उस जगह पे मनोनीत किया उन्होंने। तो ये सीधी सीधी स्पष्ट उनकी नीयत दिखाई देती है, एक जाति की राजनीति करती है। एक जाति की पक्षपात की राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं साफिया खान और अब जुबैर खान पूरा एक तरह से ये जो परिवार था उसको नकार रही है यहाँ की जनता। तमाम सारे लोगों के साथ मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाए यहाँ पर किस तरह से माहौल है जनता का। क्या कहते हैं आपकी किसकी तरफ माहौल दिख रहा है आपको? मैं अजीराम गुर्जर, लोक कलाकार। मैं आपके चैनल को देखने वाले सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और दीपावली की अभिनंदन धन्यवाद देता हूं। वहां से एक ही आवाज़ निकलती है कि हमारा नेता भाई सुखवंत है, इसके अलावा और कोई नहीं है। उनका कहना है कि हर जगह जहां जा रहे हैं वहां सुखवंत जी की बात हो रही है और तमाम सारे लोग यहां पर मिल रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको? अच्छा माहौल है बीजेपी का, सुखवंत सिंह जी जीतेंगे। हाँ, भारी मत जीतेंगे। क्या लगता है कितने मतों से जीतेंगे? कम से कम 30,000 रुपये। क्या कारण क्या है? पिछले 5 साल क्या देखने को मिला? 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। साफिया खान जी ने, वो तो सर फोड़ती है और वोट लेती हैं, पक्षपात करती हैं। हमारे सुखवंत जी एक सीधे साधे हैं, सच्चे बढ़िया इंसान हैं और उनका रामगढ़ की विधानसभा उनको चाहती है और भारी मत से जीतेंगे। कहना है इनका कि साफिया खान का एक ही अंदाज है, सर फोड़ो और वोट लो, और कहीं ना कहीं पक्षपात की राजनीति देखने को मिली है अभी तक। और इसलिए तमाम सारी जो रामगढ़ की जनता है वो एक चेंज चाह रही है। और भी लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे, विधानसभा का पूरा हाल बताएंगे। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।